राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए फेट वर्सेस डेस्टिनी। आई नो आप में से मैक्सिमम या मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड डेस्टिनी। तो पहले तो मैं रीडिंग का टॉपिक समझा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि इस रीडिंग का क्या टॉपिक है। और मुझे यही टॉपिक चैनल हुआ इसलिए मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बना रही हूँ। फेट एक्चुअली प्री डेस्टाइंड होता है, जो ईश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी लिख दिया है कि हमारा जीवन एक रूपरेखा, एक पर्टिकुलर मतलब पूरा सेट ऑफ इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, वो जो पूरी रूपरेखा है, वो जो पूरी जीवन का अध्याय है, एक किताब के रूप में लिख दिया गया है जो चेंज नहीं हो सकता। उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, आपके जन्म होने से पहले। तो उसे बोलते हैं फेट। उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और जो डेस्टिनी होती है उसको हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने हमें 10% का फ्री विल दिया हुआ है। उस 10% के फ्री विल से हम बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन में। तो वो जो 10% का फ्री विल है दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, जिसमें हम बहुत कुछ कर डालते हैं और इतना कुछ कर डालते हैं कि उसका भुगतान पता नहीं कितने जन्मों तक हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं उस 10% की फ्री विल में कि उसका भुगतान 100 जन्मों तक भी हमें करना पड़ता है कई बार। तो वो है डेस्टिनी, जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है क्योंकि वो हमारे हाथ में है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा फेट जो प्री डेस्टाइंड है, जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो लिखा जा चुका है, जो चेंज नहीं हो सकता, वो क्या है। और हमारी डेस्टिनी जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है। क्या वो दोनों आपस में अलाइंड है, सिंक हैं? अगर वो आपस में अलाइंड हैं और सिंक्ड हैं दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर वो दोनों डिफरेंट हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग रॉन्ग। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द फेट एंड व्हाट डेस्टिनी आर वी क्रिएटिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा इस टॉपिक का मतलब, फेट वर्सेस डेस्टिनी। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे, भले ही आप 4 साल बाद देखें या 6 साल बाद। इसमें 3 इमेजेस हैं। जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे वही पाइल सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि वही एक पाइल होगी जो आपसे रिलेट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 पाइल सिलेक्ट कर लें। अगर आप करेंगे दैट मीन्स आप ऑलरेडी गलत बात पर हैं, आपकी इंट्यूशन सही काम नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन जो मैंने सेट करी है वो 1 पाइल की ही करी है। तो जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करे अपनी तरफ, उसी पाइल की रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है। पर्सनलाइज्ड ईयरली प्रेडिक्शन 2026 मैंने ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट कर दिया है।
एक्सेप्ट गुरविंदर एंड और कौन बचा है, गुरविंदर है, अनुदीक्षा है एंड नेहा। ये 3 लोगों का बचा हुआ है, बाकी मैंने सबका कंप्लीट कर दिया है। तो ये भी मैं कोशिश करूँगी कि कल या परसों तक मैक्सिमम आपको मिल जाएं सारी रीडिंग्स। अगर अभी भी किसी को देना है तो मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप उस पर मेल कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना पर्सनलाइज्ड ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2026 चाहिए। मैं 31 दिसंबर के बाद कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूँगी 2026 से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। लेट्स टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन एंड लेट्स know where exactly are we standing right now. Are we on the right path? Let's know about it. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Zuradha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. All right. शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर मैं निकालूंगी जो कार्ड्स, वो फेट से रिलेटेड होंगे, जो प्री डेस्टाइंड है, जो ऑलरेडी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा चुका है, वो यहाँ पर होगा और इधर की तरफ आपकी डेस्टिनी होगी। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के फेट में क्या लिखा जा चुका है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी। फाइल नंबर 1 के फेट में क्या लिखा जा चुका है। ब्लॉसम, अमेजिंग कार्ड आया है, बहुत ही अमेजिंग। ये कार्ड है बेसिकली डिवाइन जजमेंट का। डिवाइन जजमेंट, ईश्वर की तरफ से जजमेंट। इस लाइफ बर्थ में ये जो जन्म आपको मिला है, इसमें आपके साथ ईश्वर न्याय करेंगे। डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जजमेंट आपके साथ होता हुआ नज़र आएगा इस लाइफ बर्थ में। ठीक है, और यहाँ से है बॉटम की एनर्जी, थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एक बहुत ही डेफिनेट स्पिरिचुअल सोल पर्पस है जिसकी तरफ आपको डायरेक्ट किया जा रहा है।
और उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे और अपनी अ, अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे। ये सोल पर्पस स्पिरिचुअल है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल सोल पर्पस फॉर पाइल नंबर 1। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी कहाँ लेकर जा रही है उन्हें। प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी। फाइल नंबर 1 की डेस्टिनी हार्ट एंड लॉस, बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके मालिक इसको क्लैरिफाई करेंगे प्लीज़। एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस। ओके एंड बॉटम से है कोलैबोरेशन। ठीक है ऑलराइट। सो जो डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, 10% की जो फ्री विल आपको मिली है उसमें आपने कुछ गलत कदम उठाए थे इस लाइफ बर्थ में। कुछ गलत कदम आपने उठाए बट आप उसको ओवरकम कर चुके हैं, उस हार्ट ब्रेक से बाहर आ चुके हैं और अब आपको किसी का साथ मिलने जा रहा है और एक ऐसा साथ आपको मिलने जा रहा है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स जॉय, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, टुवर्ड्स सक्सेस। और ये पर्सन जो है, जो भी पर्सन के साथ आपका साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये पर्सन आपकी सोल जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में आपके सहायक होंगे। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की फेट में क्या और लिखा है। पाइल नंबर 1 की फेट, पाइल नंबर 1 की फेट। पेशेंस, विक्ट्री,
मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो किसी का साथ तो डेफिनेटली आपके साथ आपका लिखा है, किसी का साथ, और विक्टोरियस आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जीत हासिल होगी, आपको आपके कर्मों का रिवॉर्ड मिलने वाला है, मिलेगा। इस लाइफ बर्थ में आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड आया है और यहाँ से है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो आप मुझे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबल होते हुए, मतलब इस लाइफ बर्थ में आपके साथ सक्सेस जुड़ी भी है, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड है, पैसा है, वेल्थ है और पार्टनर का साथ है। ये आपके लिए नज़र आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी? पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 अपनी डेस्टिनी में कहाँ है? किस तरफ उनकी डेस्टिनी में है, वो कहाँ जा रहे हैं? पाइल नंबर 1 की डेस्टिनी। इनडिसीशन, वॉकिंग अवे, बॉटम की एनर्जी है स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो गलत डिसीशंस लिए थे उसकी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। और वो जो कुछ भी आपने फेस किया, जो भी स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल, डिले, परेशानियाँ आपको मिली, अब उनसे आपका छुटकारा हो गया है, मुक्ति हो गई है। आपको उससे मुक्ति मिल गई, आपने वो कर्मा बैलेंस कर लिया। अब आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं और आप नई दिशा की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। अब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, सल्यूशन आपको मिल गया है, जिसकी वजह से आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आप अभी ये अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है और ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, तो ये तो आपको मिलकर ही रहेगा। और अभी आपका करंट सिनेरियो ये है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है ये, बट मुझे यही चैनल हुआ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मालिक 1 कार्ड फॉर फेट फॉर पाइल नंबर 1। 1 कार्ड। मालिक प्लीज़ गाइड करें। कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें फेट से रिलेटेड पाइल नंबर 1 को? थैंक यू। विंटर सॉल्स्टिस, बियर, हाइबरनेशन। इस लाइफ बर्थ में
इस लाइफ बर्थ में आप अपने पास्ट कर्मास जो भी हैं उनको बैलेंस कर लेंगे। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो भी आपका पास्ट का बैकलॉग चल रहा है ना, उसको आप बैलेंस कर लेंगे इस लाइफ बर्थ में। अभी की डेस्टिनी कहाँ ले जा रही है पाइल नंबर 1 को, या पाइल नंबर 1 अब कहाँ जा रहे हैं अपनी डेस्टिनी को लेकर। विजडम कीपर, मास्टरी। डेफिनेटली आप सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि आप विजडम को, नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं। यू आर मास्टरिंग समथिंग। नॉलेज को ले लिया है आपने। यू हैव ऑलरेडी टेकन इट फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द पास्ट लेसन्स यू हैव लर्नड। ये सब जो आपने लर्न किया है, अब आपने उसको अब आप उसकी मास्टरी कर रहे हैं, उसमें महारत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस शिखर पे पहुंचना है। आपको 369 नंबर बहुत दिख सकता है। What else? One card for pile number 1, fate. Isolation, lack of connections. फाइनली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा आपके फेट में लिखा है, ये आपकी मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपके सारे कनेक्शन छूट जाएंगे, अकेले हो जाएंगे आप, बिल्कुल अकेले। यू विल हैव नो कनेक्शन, एब्सोल्यूटली आइसोलेशन, अकेलापन, लोनलीनेस। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। 1 कार्ड फॉर डेस्टिनी फॉर पाइल नंबर 1। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। अभी आप अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं और इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग बेनिफिशियल चेंजेस इन योर लाइफ। ये एनर्जी है डेस्टिनी की। ओके, 1 कार्ड फॉर फेट फॉर पाइल नंबर 1। ये सारे कार्ड नहीं चाहिए मालिक, एक ही चाहिए था। जस्ट नीड 1 कार्ड। दो आए हैं, ठीक है। 7 ऑफ स्क्रॉल्स। आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हैं कि आपको बहुत सारे धोखे मिलेंगे, बहुत सारे धोखों का सामना करना पड़ेगा आपको, और वो धोखे खाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। आप उन सारे रिश्तों को छोड़ देंगे, या वो रिश्ते खुद ब खुद
आपसे दूर चले जाएंगे। दी ओरेकल ऑफ डेल्फी। और उसके बाद जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, आइसोलेशन, धोखे खाने के बाद, उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप आ जाएंगे। इसके बाद ये एनर्जी है, ये आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। डेस्टिनी, फाइल नंबर 1, 8 ऑफ फोर्सेस एंड किंग ऑफ फोर्सेस। तो अभी आपकी जो डेस्टिनी है आपको कहाँ ले जा रही है? अचानक से आप एक पर्सन से मिलने जा रहे हैं, मिलने वाले हैं। मिलने जा रहे हैं से मेरा मतलब है मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक। ये आपकी डेस्टिनी है, प्रेजेंट सिनेरियो। वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1, फेट। डिसीट, धोखा। ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर और ये दोबारा आया है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, दिख जाएगा आपको। ये आपकी उसमें लिखा हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में। डेस्टिनी, फाइल नंबर 1। डेस्टिनी, फाइल नंबर 1। सेल्फ कंट्रोल। अभी आप ये सीख रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हैं। अपने आप के इमोशंस, इंद्रियों को कैसे काबू में रखना है, अभी आप ये सीख रहे हैं। ठीक है, टैरो से देखते हैं कुछ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, फेट। बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन सेम कार्ड आया है यहाँ पर। जो डिवाइन जजमेंट है, ये भी जजमेंट का ही कार्ड है। जजमेंट विद पेज ऑफ सोर्ड्स। व्हाट एल्स? द सोर्स विद एक्सपीरियंसिंग। बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप करेंगे इस जीवन में, बहुत सारे दुखों को झेलेंगे आप। उसके बाद आप सोर्स, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ जाएंगे। पार्टिसिपेशन विद इनोसेंस। शादी होगी आपकी, सक्सेसफुल मैरिज है। एनीथिंग एल्स? आइसोलेशन, ये मैं नीचे रख रही हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। विद हीलिंग, धोखे मिलेंगे, उसके बाद आप हील होंगे। व्हाट एल्स?
चेंज विद पास्ट लाइफ। तो अपना पास्ट कर्मा आप बैलेंस कर लेंगे। व्हाट एल्स? ये आपकी पूरी लाइफ की कहानी बता रही हूँ मैं। जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, स्लोइंग डाउन विद मोमेंट टू मोमेंट। बेबी स्टेप्स लेंगे आप, क्योंकि आपने इतने धोखे खा लिए होंगे कि आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएंगे और अपना रास्ता आगे मूव करेंगे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। एनी अदर कार्ड मालिक? माय लास्ट शफल। ओके, तो ये आपकी पूरी लाइफ की कहानी है। और बॉटम से है फुलफिलमेंट, राइटनेस की एनर्जी है, तो फुलफिलमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा। मतलब आपकी जो ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेस हैं वो डेफिनेटली इस जन्म में पूरी होंगी। बट आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लाइफ के लेसन्स आप लर्न करेंगे, और बहुत कुछ टॉपसी टर्वी लाइफ देखने के बाद आप सोर्स के साथ अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाएंगे आगे। और आगे मतलब अपने स्पिरिचुअल जर्नी, जो आपका सोल पर्पस है, उसके साथ मिल जाएंगे। ये आपकी पूरी लाइफ की कहानी है जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम डेस्टिनी की बात कर लेते हैं। डेस्टिनी फॉर पाइल नंबर 1, 6 ऑफ सॉर्ड्स with page of wheels. Okay, what else? 4 of wands with 3 of cups. 7 of swords with ace of wands. Magician with 3 of swords. 7 of cups with lovers. King of wheels with 10 of wands with 10 of cups. ओके, तो ये आपकी अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक नई शुरुआत आपने अभी करी है, ये अभी आपका प्रेजेंट सिनेरियो है। ये जो ऊपर वाली रो है ना, ये प्रेजेंट सिनेरियो है, फिर ये सेकंड सिनेरियो है। अभी आपने कोई नई शुरुआत करी है, या तो जॉब में या तो बिजनेस में, कोई नई शुरुआत करी है जिस पे आप आगे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उस नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बट आप उस पर चल रहे हैं।
फिर यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी शादी होगी और आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ अच्छा समय आपका बीतेगा, शादी होगी और आप सेलिब्रेट करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई धोखा मिलेगा, विद एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई धोखा मिलेगा जिससे आप उभर के बाहर आ जाएंगे, कम बैक करेंगे, मतलब ओवरकम कर जाएंगे, उसको उसको झेल लेंगे आप। फिर आप अपने सोल पर्पस पर लग जाएंगे और आपका सोल पर्पस जो है यहाँ पर ये है कि आपको लोगों का दुख दूर करना है। ये आपका सोल पर्पस है, आपको लोगों को हील करना है, हीलिंग एनर्जी हील करना है, आपको दुखों को दूर करना है। ये आपका सोल पर्पस है, उस पर आप लग जाएंगे काम पे, वो काम आप करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका जो लव लाइफ है, ये धोखा ज़रूरी नहीं है कि आपको लव लाइफ में मिले, ये धोखा आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपको धोखा ज़रूर मिलेगा, एक जर्क और लगेगा आपको, बट आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। किसी तरीके का एक ये जर्क है जो आपको लगेगा, उससे आप ओवरकम कर जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती भी दिख रही हैं और लवर्स की एनर्जी है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम योर पार्टनर, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। फिर यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो स्टेबिलिटी की एनर्जी तो है, बट बीच में ऑब्स्टिकल्स फिर से आ रहा है और फिर बाद में वापस से हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो अगर मैं ये देखूं कि अभी की मालिक, प्लीज़ मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्या ये लव लाइफ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आने वाला जो समय है, क्या उसमें धोखा मिलेगा? लव लाइफ में क्या आने वाले समय में धोखा मिलेगा लव लाइफ में? 2 कार्ड है, एक ही चाहिए। Queen of Wheels with Ace of Pentacles with King of Wands with Empress. प्लीज गाइड, क्या ये धोखा लव लाइफ में मिलेगा? लव लाइफ में नहीं मिलेगा, कैरियर में मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करिए मालिक प्लीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मतलब कुछ ख़त्म होगा अच्छे के लिए और फिर कोई अच्छा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाएंगे, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कहने का मतलब ये है, ये अभी आपकी डेस्टिनी है, जो अभी आपका प्रेजेंट सिनेरियो है, और ये आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है। फाइनल गाइडेंस, पाइल नंबर 1, फाइनल गाइडेंस, पाइल नंबर 1। यूनिकॉर्न,
यूनिकॉर्न हॉर्स ईयर वैसे भी 2026 हॉर्स ईयर है, और यूनिकॉर्न जो है वो एक मैजिकल क्रीचर है, मैजिकल क्रीचर है जो फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाना जाता है। और मैजिकल ब्लेसिंग्स आती भी मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए 2026 में, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये एनर्जी है। और यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है, क्योंकि ये दो हाथ आपस में जुड़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर यूनियन भी दिख रहा है। और जैसे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा हैं, तो ये जैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस यूनियन में। ये भी नंबर 3 है 21, और ये भी नंबर 3 है आपके लिए। 3.03, 3.33 या 21 या 30, 12, 21, 1221 आपको बहुत दिख सकता है। 3.03 आपको बहुत दिख सकता है। इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। तो यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, रेनबो ब्लेसिंग्स आती भी नज़र आ रही हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। तो ये था आपका फेट, और ये है आपकी डेस्टिनी, और ये दोनों सिंक हो रहे हैं आगे जाके, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। इस रीडिंग को क्लेम करें 3.03 के साथ। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ इंट्रो को सुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने फेट और डेस्टिनी के बारे में बताया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड डेस्टिनी। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो पहले उसको सुन लीजिए, जिससे कि आपको रीडिंग समझ में आए, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 का फेट। चैलेंजिंग टाइम्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको दिख रहा है। Another card, any other card, okay. Destiny of pile number 2. Trapped in fear, wisdom, passion ignited, इमोशनल लॉस। आपको 44 और 55 नंबर बहुत दिख सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लूँ फिर बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, फेट।
द थिंकिंग मैन, पेशेंस, man holding a heart, destiny, the thinking woman, या थिंकिंग मैन है या थिंकिंग वुमन है. व्हाट एल्स. डिसीट रिवर्स में आया है. एंड बॉटम से है 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल. 555 बहुत दिख सकता है आपको. ओके, सो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में डेस्टिनी बोल रही हूँ, आपके फेट. आई होप आपको पता है कि फेट क्या है वो एग्जैक्टली. यू नो व्हाट इज़ फेट. सो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे जिससे आप ओवरकम करना सीखेंगे और फिर हील हो जाएं. हील होना भी सीखेंगे, ओवरकम करना भी सीखेंगे, हील होना भी सीखेंगे, और डेस्टिनी का सपोर्ट आपको बाद में जाके मिलेगा. आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में एक पार्टनर तो है, बट मुझे एक से ज़्यादा पार्टनर नज़र आ रहे हैं. एक के साथ आपको धोखा मिलेगा और फिर बाद में जाकर आपकी हो सकता है सेकंड मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप में धोखा मिले और फिर आपकी मैरिज हो. ऐसा कुछ दिख रहा है आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में. और अभी जो आपकी डेस्टिनी करंट सिनेरियो चल रहा है, आप ऑलरेडी स्टक हैं और आप सोच रहे हैं कि इस स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए. इमोशनल लॉस है क्योंकि आपको धोखा मिला है और आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए या आपको एक ट्रू लाइफ पार्टनर मिले. और आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं या आप अपनी सोल पर्पस की तरफ काम करना चाहते हैं या आप अपने सोल पर्पस से अलाइंड हैं या आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. ये एनर्जी अभी तक निकल कर आई है. 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, फेट. फॉल इक्विनॉक्स, बफलो, रिलीज. तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत कुछ रिलीज करेंगे इस लाइफ बर्थ में. डेस्टिनी, पाइल नंबर 2. रिलीज़ करने का मतलब है बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ आप छोड़ देंगे या आपकी लाइफ से छीन लिया जाएगा. 2 स्पिरिट एंड स्पाइडर वुमन, डेस्टिनी. डेस्टिनी की बात कर रहे हैं और डेस्टिनी का कार्ड आ गया. अभी आप एक जाल में स्टक हैं. यहाँ पर भी जाल बुना हुआ है
स्टक एनर्जी है और यहाँ पर भी जाल है। तो अभी आप स्टक हैं और क्रॉस रोड पर आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। इसने अपने हाथों को भी फोल्ड कर रखा है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, इसको सल्यूशन चाहिए जो मिल नहीं रहा है इसको। मतलब ये आपकी एनर्जी है अभी, करंट प्रेजेंट सिनेरियो। फेट, आइडियलिक मेमोरीज, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इस लाइफ बर्थ में आपको सुकून तो ज़रूर मिलेगा, अंतर मन का सुकून। डेस्टिनी, एक्सप्रेसिव टैलेंट। अभी आप अपने टैलेंट्स पर काम कर रहे हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। फेट, 7 ऑफ फोर्सेस। अपने लिए स्टैंड लेने की के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। वो आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ बर्थ में कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है और अपनी लाइफ को बैलेंस में कैसे लाना है। ये आपको इस लाइफ बर्थ में सीखना पड़ेगा। दिस इज़ योर लाइफ लेसन। डेस्टिनी, द आर्किटेक्ट, क्रिएशन। सीख रहे हैं आप, लर्निंग, यू आर लर्निंग समथिंग। फेट, रिवर्स में आया ये। एग्जॉशन, बहुत ही अच्छी बात है, ये रिवर्स में आया है। तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। डेस्टिनी, लाइफ फोर्स, एफ्रोडाइट। तो देर इज़ अ मोटिवेशन जो आपको हर समय प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। हर समय कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ जो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करता है। टैरो से देखते हैं फेट फॉर पाइल नंबर 2। चेंज विद मोरालिटी। आप अपनी अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स को कभी चेंज नहीं करेंगे। अपने मॉरल्स और एथिक्स हमेशा आपके लिए सर्वोपरि रहेंगे आफ्टर लर्निंग द लाइफ लेसन्स। सोर्स, बियॉन्ड इल्यूजन। इस लाइफ बर्थ में आपको डेफिनेटली आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्पस है, सोल पर्पस है, जिससे आप अलाइन हो जाएंगे
और डिवाइन जस्टिस या डिवाइन जजमेंट आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब होगा, इस लाइफ बर्थ में ज़रूर होगा। इस लाइफ बर्थ में न्याय मिलेगा आपको। पास्ट लाइफ्स विद कंट्रोल। पास्ट के कर्मास को बैलेंस कर लेंगे आप। जो भी आपका बैकलॉग चल रहा है ना, जैसे अब हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारा कोई पेपर बैक चला जाता है, मतलब हम उसमें कुछ नंबरों से रह जाते हैं, तो फिर हमें वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो इस जन्म में आप वो पास्ट का जो बैकलॉग है ना आपका कर्मा का, उसको क्लियर कर लेंगे। पास्ट के कर्मास क्लियर करेंगे। जो और नए कर्मास आप क्रिएट करेंगे उसकी बात नहीं हो रही है, पास्ट के कर्मास की बात हो रही है। द ड्रीम विथ सेलिब्रेशन। जो भी आपके पिछले जन्म में कोई इच्छाएं रह गई थी वो इस जन्म में पूरी होंगी। कॉन्शियसनेस विथ ट्रस्ट। ईश्वर पर आप कंप्लीट भरोसा करेंगे और ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ईश्वर से। कॉम्प्रोमाइज विद रीबर्थ। बहुत सारे लाइफ लेसन्स लर्न करने के बाद आपको उसमें एक आपका ये भी लेसन है, जेनरॉसिटी, फॉरगिव करना, जेनरस होना, केयर करना। ये भी एक लाइफ लेसन है आपका जो आप सीखेंगे। तो ये आपके पूरे लाइफ की कहानी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। ये होकर ही रहेगा, इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। डेस्टिनी। किंग ऑफ सॉर्ड्स विथ किंग ऑफ व्हील्स। तो आप काफ़ी अच्छी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। अच्छा ग्रो कर रहे हैं। द हायरोफेंट विथ 2 ऑफ कप्स। आपकी शादी होगी आने वाले समय में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको अपने जैसी ही पार्टनर मिलेगी। 9 ऑफ कप्स, जिसके साथ आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ वैंस with 9 of swords. आगे चलकर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर करियर की वजह से
या फिर ट्रैवलिंग की वजह से कोई हेल्थ इशू हो सकता है। और ये इसलिए होगा क्योंकि आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, इसलिए ये होगा ऐसा। और जब ये ऐसा हो जाएगा उसके बाद आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे। और जब आप अवेकन हो जाएंगे तो आप एक नई शुरुआत करेंगे, ये सब पीछे छोड़ेंगे और आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इस ट्रैक पर आएंगे। तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, काफ़ी लंबा समय, मतलब बहुत लेटर स्टेज पे जाके आप इससे अलाइन होंगे। गाइडेंस। अगर मैं ये बात करूं कि आप अभी अलाइन हैं या नहीं हैं, तो अभी आप अलाइन नहीं हैं। आपका फेट कुछ और है और आप अभी कोई कहीं और हैं। आप यूं हैं, लाइक दिस। अभी आपको यूं आने में समय लगेगा। हो सकता है कि बहुत लास्ट स्टेज पर आप इस अपने फेट से जुड़ें। गाइडेंस। जंप शिफ्ट योर लाइफ। अभी आप को बहुत कुछ सीखना है। यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये आपके लिए एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 5.05 के साथ। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज़ फेट एंड व्हाट इज़ डेस्टिनी, दोनों में क्या फ़र्क है। तभी आपको रीडिंग समझ आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसको प्लीज़ सुन लीजिए। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, फेट। थर्ड आई चक्रा, awaiting results, manifest, giving and receiving, success and growth. Okay. File number 3, destiny. Hope, movement, choices and decisions, moving on, spiritual strength,
चैरियट, सॉरी, ट्रायम्फ। ओके, फेट, पाइल नंबर 3। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक्शन। डेस्टिनी, कॉर्नोकोपिया, स्ट्रैटेजी, अप्रिसिएशन। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये फेट की बात करते हैं पहले। तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा के लाए हैं कि आपका एक डेफिनेट स्पिरिचुअल सोल पर्पस है, बट उसके लिए आपको बहुत लेटर स्टेज पर वो सोल पर्पस, मतलब लेटर स्टेज तो नहीं बोलूँगी, मतलब आप उससे जुड़ जाएंगे सोल पर्पस से, और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे, और उसके बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आ जाएंगे। एंड उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप यू विल बी इनटू ऑकल्ट। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, यू विल बी अ हीलर। अब हीलर किस तरह से होंगे आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हील करेंगे, बट यू विल बी अ हीलर। किसी तरीके के लीगल या तो लॉ फील्ड से रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है, उसमें आप लोगों को जस्टिस दिलाएं, ये एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यू विल बी वेरी जेनरस, वेरी केयरिंग, वेरी गिविंग। योर लाइफ विल कम इनटू बैलेंस। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी इस लाइफ बर्थ में, और पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा इस लाइफ बर्थ में। अभी तक जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसकी बात बता रही हूँ। अभी आपकी डेस्टिनी की बात कर लेते हैं। आपकी डेस्टिनी में आप शाइन कर रहे हैं, आपके पास अबंडेंस डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे चॉइसेस आपके पास हैं। इनडिसीशन की एनर्जी है, अभी करंट सिनेरियो इनडिसीशन है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस रास्ते जाना है। बट आने वाला जो नियर फ्यूचर है उसमें आप इस क्लैरिटी पे पहुंच जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और आप मूव करेंगे बिकॉज आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, जिसकी वजह से आप अबंडेंस की तरफ पहुंचेंगे। कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज़ आप अपनी लाइफ में प्लान करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। अभी तक ये नज़र आ रहा है।
One card for fate. मदर अर्थ सरेंडर। तो इस लाइफ बर्थ में आप सरेंडर करना सीख जाएंगे। डेस्टिनी, ये आपके लिए एक लाइफ का लेसन होगा। यू विल कम इन दिस एनर्जी। क्रिएशन स्टोरी पाथवे, आपके लिए न्यू डोर्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन होती भी नजर आ रही हैं। वॉइड, डार्क स्पिरिट मून, जो भी आपके जीवन में अंधेरा था, एम्प्टीनेस थी, वो हट रही है और ये क्रिएशन हो रहा है। डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो बंद हो गए थे वो ओपन हो रहे हैं। फेट, अबैंडनमेंट, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, अनवर्दी, ये आपको फील करवाया जाएगा इस लाइफ बर्थ में। डेस्टिनी, one card for destiny. Imprisonment, स्टक एनर्जी, बंधा हुआ फील करना, यह आपका करंट सिचुएशन है। फेट, आर्कएंजल माइकल, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा इस लाइफ बर्थ में फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। डेस्टिनी, ये आपके आर्कएंजल हैं इस लाइफ बर्थ के लिए। द आकाशिक लाइब्रेरी एंड बर्थ। तो आप बहुत कुछ जानने के उत्सुक नज़र आ रहे हैं। अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में आपको बहुत उत्सुकता है जानने की कि व्हाट इज़ आकाशिक लाइब्रेरी, व्हाट इज़ आकाशा, ऊपर क्या होता है, क्या रेल्म है,
बर्थ, डेथ क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, everything about spirituality, occult, a lot of things about occult you want to know. ये आपकी उत्सुकता है आपको जानने की. फेट. डिप्राइव किया जाएगा आपको इस लाइफ बर्थ में. बहुत सारी चीज़ों से आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा आपसे. डेस्टिनी. ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. न्यू लाइफ. हो सकता है कि आप चाइल्ड बर्थ दें, आप मदर बने या फादर बने. ये एनर्जी आ रही है. फेट. माइंड with turning in. Flowering with abundance. आपको अपने करियर में अबंडेंस मिलेगी इस लाइफ बर्थ में. पास्ट लाइफ. लवर्स. हो सकता है कि आपका कनेक्शन वापस जुड़े जिस पास्ट लाइफ लवर के साथ आपका सेपरेशन हो गया था, उससे आप वापस जुड़ेंगे. प्लेफुलनेस. और इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे. आइसोलेशन जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे. स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे आप. करेज, हिम्मत के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. ईश्वर की एनर्जी से जुड़ जाएंगे आप, कनेक्ट हो जाएंगे ईश्वर से. इंटीग्रेशन, यही बोला था मैंने अभी भी. अलोननेस. हर्मिट की एनर्जी है ये. सो ये आपकी लाइफ का पूरा चार्ट है, पूरी लाइफ की स्टोरी है ये आपकी. डेस्टिनी. द हायरोफेंट with Ace of Wands. आप कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं. Page of Wands with Nine of Wands. Tower. कुछ ऐसा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जो आपको तोड़ के वापस जोड़ेगा. उससे आप ओवरकम कर लेंगे. हीलिंग. द किंग ऑफ सोर्ड्स. आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाएगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स with Three of Swords.
किसी तरीके का धोखा आपको मिल सकता है जॉब में, या कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में से आपको कोई धोखा दे सकता है, कोलीग्स, फ्रेंड्स, कोई भी धोखा दे सकता है। कोई लव रिलेशन डेवलप होगा आपका। एट ऑफ वॉन्ड्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उसमें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे। स्ट्रेंथ, हेल्थ इशू, बट उससे ओवरकम कर लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ व्हील्स। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो ये आपकी डेस्टिनी है। अगर मैं बात करूं कि आप अपनी डेस्टिनी और अपने फेट में दोनों में सिंक्ड हैं या अलाइंड हैं, तो मुझे अलाइनमेंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। जो भी डेस्टिनी में अभी तक मैंने देखा है उसमें मुझे अलाइनमेंट नज़र नहीं आ रहा। डेस्टिनी इधर जा रही है, सॉरी फेट इधर जा रहा है और आपकी डेस्टिनी इधर है। तो आपको बहुत समय लगेगा, हो सकता है अगला जन्म भी लग जाए कि आप इस फेट से जुड़ें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत लेटर स्टेज में जाकर आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे या सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ेंगे। तो आपका जो फेट है वो कुछ और है और आपकी डेस्टिनी आप कुछ और बना रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। गाइडेंस, नेचर, नेचर के साथ को क्रिएट करिए। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.04 के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।